आखिरकार मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण क्यों नहीं किया? कौन थी वो महारानी जिसने मोहम्मद गौरी के छक्के छुड़ा दिए? जंग का मैदान था। सन था 1178। गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल की मृत्यु को 7 साल हो चुके थे। सिंहासन बैठा था उनका 8-10 साल का पुत्र। राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना के साथ शिविर लगाए। मुल्तान को फतह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे पाले बैठा है। तभी गौरी का एक संदेशवाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज्य का सारा धन उसे दे दो, बिना खून खराबे के ही लौट जाएगा। रानी नैकी देवी, जो कदम्बा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, ने संदेशवाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज देती हैं। संदेशवाहक जैसे ही गौरी को ये बताता है कि उसकी शर्तें मान ली गई हैं, गौरी खुशी से झूम उठता है। पर ये क्या, अचानक उसे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड के आने की आवाज़ आती है। आसमान में उड़ती धूल के ये बताने के लिए काफ़ी है कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना साम्राज्य आसानी से नहीं देगी। गौरी कुछ समझ ही पाता कि रानी नैकी देवी की सेना मलीचों पर टूट पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नैकी देवी मलीचों के सर धड़ से अलग करती चली जाती हैं। तभी उसे तेज धार की तलवार का सामना गौरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला कर उसके आला ए तनासूल को घायल कर दिया था। उसके बाद रक्त रंजित गौरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा। उसने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर घस खाकर ज़मीन पर गिर जाता था तो गौरी घोड़ा बदल लेता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद गौरी में इतना खौफ बैठ गया कि फिर उसने दिल्ली पर तो वार किया, पर कभी गुजरात की तरफ देखा नहीं। नैकी देवी की गाथा इतिहास में कहीं दफन रह गई, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सिखा गई।